नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कल में स्वागत करता हूँ। होप्स आप स्वस्थ होंगे। आज फिर से हम एक दूसरे आईपीओ जो 4 तारीख को ही अगस्त को ही लॉन्च हो रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आईपीओ का नाम है कृष्णा डायग्नोस्टिक। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो कृष्णा डायग्नोस्टिक आईपीओ। कृष्णा डायग्नोस्टिक आईपीओ जो है वो 4 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और ये भी 4 से 6 अगस्त के बीच में है। इसमें जो फेस वैल्यू जो है कंपनी का जो शेयर का है वो ₹5 पर शेयर है। इसमें आईपीओ प्राइस जो कंपनी ने रखा है 933 से 954 रुपीज़ के स्पेन रखा हुआ है। 15 शेयर का एक लॉट है और बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होने वाली है। कंपनी का जो अगर आईपीओ का साइज देखे तो टोटल आईपीओ साइज जो है वो 1213 करोड़ रुपए का है। इसमें से फ्रेश इशू जो है लगभग 400 करोड़ रुपीस का है और जो बाकी जो ऑफर फॉर सेल है उसमें 85,25,520 शेयर्स वो सेल होंगे ऑफर फॉर सेल में, जो लगभग 813 करोड़ रुपए के आते हैं। जो कंपनी जो ऑफर फॉर सेल में जो कंपनी जो शेयर होल्डर सेल करने वाला है उसमें मेजर जो है पीएचआई कैपिटल ट्रस्ट, पीएचआई कैपिटल ग्रोथ फंड, सोमरस इंडस हेल्थ केयर, लोटस मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, ये सब जो है वो अपने जो स्टेक है कंपनी में वो सेल करने वाले हैं। एम्प्लॉय के लिए उन्होंने स्पेशल कोटा रखा हुआ है। लगभग 20 करोड़ के जो शेयर है वो एम्प्लॉय एलिजिबल एम्प्लॉय के लिए रखे हुए हैं और 93 रुपीज़ उनका जो डिस्काउंट दिया हुआ है। फिर अगर कंपनी की जो लिस्टिंग की बात करें तो उसका जो अलॉटमेंट है कंपनी का वो 11 अगस्त के आसपास आएगा और 17 अगस्त के आसपास आईपीओ की लिस्टिंग होगी। कृष्णा डायग्नोस्टिक के आईपीओ की साइज की बात करें तो 15 शेयर का एक लॉट दिया हुआ है और जो मैक्सिमम जो लॉट है आप 13 शेयर तक 13 लॉट जो है मैक्सिमम लॉट वो 195 शेयर तक हो सकते हैं, जो लगभग 186 का इन्वेस्टमेंट है। 1,86,030 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है और एक लॉट के लिए आपको 14,310 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर कंपनी का ये जो आईपीओ का जो डिस्ट्रीब्यूशन का देखे तो 75% जो है वो उन्होंने क्यूआई के लिए रखा हुआ है, एचएनआई के लिए 15% रखा हुआ है और 10% जो है वो रिटेल के रखा हुआ है। कंपनी के प्रमोटर की शेयर होल्डिंग देखे तो वो 31% है, जो बहुत ही कम है जो नॉर्मली जो होती है, बट और जो पोस्ट इश्यू के बाद जो है वो 27% तक हो जाएगी। कंपनी का जो अगर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखे तो कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड के नाम पे, और ये जो कंपनी है फास्टेस्ट ग्रोइंग है डायग्नोस्टिक सेंटर में, डायग्नोस्टिक सेक्टर में ये बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। और इसमें जो सर्विसेज है लगभग आप समझ सकते हैं कि इसमें एक्सरे है, एमआरआई है, ब्लड टेस्ट है, वैसे टाइप की जितनी भी सर्विसेज, जितने भी टेस्ट और जितने भी टाइप के जो चेकिंग होती है, रूटीन चेकिंग होती है, क्लीनिंग जो होती है लेबोरेटरी में, पैथोलॉजी में, और फिर टेली रेडियोलॉजी सर्विसेज है वो सब इसमें देते हैं। पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देते हैं ये लोग, और मेडिकल कॉलेज को देते हैं, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स जो होते हैं उनमें देते हैं। तो इस तरह से उनका पूरा बिजनेस है। फर्म का जो देखे तो उनका नेटवर्क जो है डायग्नोस्टिक सेंटर का अक्रॉस द इंडिया है, मेट्रो नॉन मेट्रो दोनों जगह पे है, लोअर टाई सिटीज़ में भी है, टाउन्स में भी है। दिसंबर 31 20 के हिसाब से इनका जो 1801 डायग्नोस्टिक सेंटर है लगभग इंडिया में, पूरे इंडिया में, और ऑफरिंग रेडियोलॉजी सर्विसेज और पैथोलॉजी सर्विसेज अक्रॉस 13 डिफरेंट सिटीज़ इन इंडिया, मतलब 13 सिटीज़ में ये लोग सर्विस देते हैं और 1801 सेंटर है उनके पास। फिजिकल 2020 में बिजनेस ने 5.27 मिलियन लोगों को उन्होंने सर्विस दी है, पेशेंट्स को जो सर्विस दी है उन्होंने। अगर कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी एक डिफरेंशियल डायग्नोस्टिक सर्विस प्रोवाइड कंपनी है। कंप्रेहेंसिव रेंज ऑफ डायग्नोस्टिक सर्विस देती है जिसमें इमेजिंग हो गया, पैथोलॉजी हो गया, और जितने भी टाइप के टेस्ट हो गए सब आते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी है विथ क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस के साथ वो लोग करती है, और प्राइस भी जो इनका रहता है वो अफोर्डेबल रहता है। और 13 स्टेट्स में इनका फुटप्रिंट है, 100,000 प्लस रेडियोलॉजी टेस्ट है और पैथोलॉजी सेंटर, 500 पैथोलॉजी सेंटर है, मोर देन 70,000 सीटी एमआरआई और 5 लाख एक्सरेज पर मंथ ये लोग करते हैं। वेल ट्रेन इनके पास टीम है, अराउंड 1000 एम्प्लॉयज इनके पास, और इनके पास जो मशीनें हैं वो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, पैथोलॉजी लैब है, सेंटर्स है, और अभी तक उन्होंने जो अक्रॉस लास्ट मैंने आपको बोला कि 15 लाख जो 5 लाख टेस्ट पर मंथ ये लोग करते हैं इनके हिसाब से। कंपनी के प्रमोटर को देखे तो राजेंद्र मुथा है, वो प्रमोटर है कंपनी के। और जो ये जो आईपीओ से जो पैसा आने वाला है उसमें से जो फ्रेश इशू का पैसा जो आएगा वो फाइनेंशियल कॉस्ट जो है कंपनी की जो डायग्नोस्टिक स्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने यूज़ करने वाले हैं वो पंजाब, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, इसमें ये लोग वो फाइनेंस करेंगे। उसके अंदर पंजाब में अब फुटप्रिंट बढ़ाएंगे, कर्नाटका में बढ़ाएंगे, हिमाचल प्रदेश में बढ़ाएंगे और महाराष्ट्र में बढ़ाएंगे, और कुछ लोन्स है उसके रिपेमेंट में भी ये यूज़ करेंगे। फिर जनरल पर्पज़ के लिए जो है वो क्लॉज तो है ही है उसके अंदर।
फिर कृष्णा डायग्नोस्टिक सेंटर के हम लोग अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2018 में कंपनी ने लगभग 60 करोड़ का लॉस किया था, क्योंकि मे बी एक्सपांशन जो है वो चल रहा था उस टाइम। और उन्होंने जब अगर उनके असेट देखे उस टाइम तो 290 करोड़ की थी, 2019 में असेट जो है 529 करोड़ की है, और 2020 में असेट जो है 630 करोड़ की है। रेवेन्यू देखेंगे तो 2018 में 110 करोड़ का था, 2019 में 214 करोड़ का था, और 2020 में 271 करोड़ है। मतलब साथ रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ और उसके साथ साथ असेट भी इंक्रीज हुए। बट अगर पैट की बात करें तो 60 करोड़ का 2018 में लॉस था, 2019 में 58 करोड़ का लॉस हुआ, मतलब लॉस रिड्यूस हो गया, और 2020 में आते आते 111 करोड़ का लॉस था। 2021 में आप देखेंगे तो उनका जो असेट है वो 605 करोड़ का है, उनका जो रेवेन्यू जो है 661 करोड़ का है, मतलब रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ मतलब अच्छी तरह से 271 करोड़ से 661 तक, मतलब 2020-21 में कम से कम 400 करोड़ का इनका इंक्रीमेंट है रेवेन्यू में। और जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हुआ 184 करोड़ से, मतलब जो लॉस है वो 111 और 184, मतलब लगभग 300 करोड़ का लगभग उन्होंने जो लॉस से रिकवर किया है लगभग। सो इसमें मतलब अगर देखें तो अगर इनके रिजल्ट में एक चीज़ मालूम पड़ती है कि FY21 में उनको वन टाइम एक गेन हुआ है, गेन फेयर वैल्यू ऑफ मूवमेंट ऑफ CCPS, मतलब CCPS मतलब कंपल्सरी कन्वर्टेबल जो प्रेफरेंस शेयर है उन्होंने उनको कुछ गेन हुआ था, वो गेन कुछ 252 करोड़ का था। तो वो जो प्रॉफिट जो आया है वो 250 करोड़ 2 करोड़ का जो है जो गेन हुआ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन उससे आया है। सो अकॉर्डिंग टू सीजन मतलब जो इनका जो ये जस्ट प्रॉफिट जो है 184 करोड़ का, वो उसमें 252 करोड़ का जो गेन आया था उसके वजह से आया है। सो अगर हम लोग इस प्रॉफिट को निकाल दे तो अभी लगभग ये लॉस में ही है अभी भी कंपनी, बट रेवेन्यू ग्रोथ उनके पास अच्छा खासा है। तो अगर हम इस आज तक में EPS के देखें तो 12.4 है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ उनका 9.554 है, और उसके बाद इनका जो NAV जो आ रहा है वो 201.19 आ रहा है। सो अगर समझो वो गेन नहीं होता तो शायद कंपनी अभी भी लॉस में होती, बट रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से आप देख सकते हैं कंपनी थोड़ा अच्छा कर रही है। फिर अगर कंपनी का जो लिस्टेड पीयर से कंपेयर करें, इनका जो अभी जो PE लगभग 80.91 है, और जो आप देख सके तो उसके हिसाब से उसका प्राइस जो है बहुत एग्रेसिवली उन्होंने रखा हुआ है। और अगर इनके जो कंपेयर करें पीयर्स के साथ तो उसमें आता है मेट्रोपोलिटिक हेल्थ केयर आता है, डॉक्टर लाल पैथलैब आता है, ये लिस्टेड पीयर्स है। इसमें इनका PE जो है 73.66 है और 79.08 है। सो कंपेरेटिवली अगर मतलब अगर देखें तो इनका जो PE है कृष्णा डायग्नोस्टिक का वो अपने पीयर से थोड़ा ज़्यादा है। फिर भी कंपनी को जो है 537 करोड़ का एंकर से इन्वेस्टमेंट मिला है लगभग, और इसमें अगर देखें तो बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टर भी आए हैं, जैसे एग्जांपल HSBC है, तारा इमर्जिंग एशिया लिक्विड फंड है, सोसाइट जनरल है, एलेरा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड है, न्योमुरा है, स्टॉक मदर फंड है। फिर और भी देखें तो लोकल में जो डोमेस्टिक में है वो ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, SBI म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल फंड, निपन लाइफ, आदित्य बिरला सन लाइफ, कोटक म्यूचुअल फंड, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, ये सब ने भी पार्टिसिपेट किया। तो लगभग इन लोगों से इनको 537 करोड़ का IPO जो इसमें सब्सक्रिप्शन उनको मिल गया है। फिर अगर कंपनी के ओवरऑल हम मोटा मोटी बात करें कि इनका करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उसमें देखिए तो कंपनी का जो आप देखेंगे तो जो वो गेन हुआ है उसके से इसका प्रॉफिट है, जो अभी भी कंपनी लगभग प्रॉफिट में नहीं है, और इवन इनका जो P है वो थोड़ा हाई है, उसके से प्राइस भी उनका थोड़ा वो हाई है। सो अगर देखें तो ओनली जस्ट रिस्क जो ले सकते हैं इन्वेस्टर वही इसमें इन्वेस्ट करे, जिनके पास कैश फ्लो है वही इन्वेस्ट करे, बट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ कर रही है धीरे धीरे, और ये पेंडेमिक की वजह से इनको और भी फायदा मिल सकता है, और जिस तरह से ये लोग फुटप्रिंट और एक्सपेंशन कर रहे हैं, सो कंपनी में भी इन फ्यूचर 1 to 2 ईयर्स में प्रॉफिट में आ सकती है। सो ओनली फॉर अप्लाइंग फॉर लिस्टिंग गेन के लिए अगर करने वाले हैं, शॉर्ट टर्म के लिए करने वाले हैं, तो आपको एक है कि भाई इसमें GMP जो है वो 50% के अबाव है, सो मार्केट अच्छा है, सो आपको 50% तक रिटर्न मिल सकती है। तो लिस्टिंग गेन के लिए भी आपको 50-60% का रेवेन्यू ग्रोथ प्रॉफिट मिल सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए आप जरूर इसमें कर सकते हैं, वो भी 2-3 साल आपको उसमें अच्छा खासा मिल सकता है।
सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इसके बारे में पता चला होगा कि आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना है। सो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा ज्ञान आपको मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।